हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने जीवन में खुश और मज़े में होंगे। आज मैं एक और रोमांचक और दिल दहला देने वाली सत्य घटना लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ उन सभी को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, अपने वैल्यूएबल सजेशंस और मोटिवेशंस दिए। आपका प्यार ही मुझे और स्टोरीज़ लाने का हौसला देता है। और जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी गुजारिश है कि रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई नई कहानियाँ मेरे चैनल पे आए तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़ोक की है। यह गांव ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। लोग अपने शांत जीवन में खुश थे, लेकिन गांव का एक हिस्सा ऐसा था जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था। यह हिस्सा था जंगल का वह पुराना रास्ता जिसे लोग काली छाया का रास्ता कहते थे। कई साल पहले उस रास्ते से जुड़ी कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। लोग बताते थे कि वहां रात के समय एक अदृश्य शक्ति महसूस होती है और जो भी उस रास्ते से गुजरता उसे कुछ अजीबो गरीब अनुभव होते। लेकिन किसी ने कभी खुलकर इन घटनाओं के बारे में बात नहीं की, क्योंकि लोगों का मानना था कि यह बात करने से काली छाया और भड़क जाती है। अनिल, जो कि बड़ोक का ही रहने वाला था, गांव में जन्मा और पला बड़ा था, लेकिन वह इस कहानी पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सिर्फ लोगों के मन की बनाई हुई कल्पनाएं हैं। एक दिन अनिल को काम से पास के शहर जाना था और देर रात लौटते हुए उसे वही पुराना जंगल का रास्ता लेना पड़ा। गांव के लोग उसे उस रास्ते से जाने से मना करते रहे, लेकिन अनिल ने उनकी बातें अनसुनी कर दी। जैसे ही अनिल ने उस रास्ते पर कदम रखा, उसे कुछ असामान्य महसूस होने लगा। चारों तरफ का माहौल अचानक ठंडा और भारी हो गया। हवा में एक अजीब सी नमी थी और पहाड़ों के बीच से गुजरती हल्की सरसराहट डर पैदा कर रही थी। लेकिन अनिल ने सोचा कि यह उसके दिमाग का वहम है और उसने अपने कदम तेज कर दिए। कुछ दूरी तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक अनिल ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज होने लगी। उसने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन यह एहसास अब और भी गहरा हो गया था, जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। फिर अचानक उसे सामने एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई काले धुएं जैसी थी, बिना किसी शक्ल के। लेकिन उसे देखकर अनिल का खून जमने लगा। वह परछाई धीरे धीरे उसके ओर बढ़ने लगी। अनिल ने हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे भारी हो गए थे। उसे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन पर किसी की ठंडी उंगलियां चल रही थी, जैसे कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा हो। अनिल ने किसी तरह खुद को संभाला और तेजी से दौड़ने लगा। जैसे जैसे वह भागा, उसे पेड़ों के पीछे कई और परछाई दिखने लगी। काली छाया उसके आसपास मंडरा रही थी, मानो वह उसे घेरना चाहती हो।
भागते भागते अनिल की सांसें फूलने लगी, लेकिन उसने रुकने का साहस नहीं किया। जब वह गांव के पास पहुंचा तो अचानक सारी परछाइयां गायब हो गई। अनिल थककर एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा और वह गांव के कुछ लोग उसे ढूंढते हुए आ गए। वे उसे घर ले गए, लेकिन उसकी हालत बुरी हो चुकी थी। वह लगातार बड़बड़ा रहा था कि काली छाया आ रही है, वह मुझे नहीं छोड़ेगी। उस घटना के बाद अनिल कुछ दिनों तक बुखार में पड़ा रहा। उसे अक्सर वही काली छाया सपनों में दिखती और वह अचानक चौंक कर उठ बैठता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि अनिल ने उस रास्ते की काली छाया को नाराज कर दिया था। कुछ हफ्तों बाद अनिल की हालत और खराब हो गई। एक रात वह बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ा और फिर कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने अनिल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं मिला। आज भी बड़ों के लोग उस रास्ते से रात के समय गुजरने से डरते हैं। वहां अब भी कभी कभी लोगों को काली छाया का एहसास होता है। कुछ कहते हैं कि वह छाया अब भी वहां भटक रही है, इंतजार कर रही है कि कोई और उसकी हदों में कदम रखे। काली छाया का रास्ता आज भी गांव वालों के दिल में डर का पर्याय बना हुआ है। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ मुझे कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक दें और आप आगे आने वाली कहानी किसके बारे में सुनना चाहते हैं। मैं आप लोगों से कल फिर से मिलती हूँ एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।